अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सोलर स्ट्रिंग कैसे बनाई जाती है, सोलर पैनल्स को कैसे सीरीज में लगाया जाता है, उसका क्या तरीकाकार है और क्या हम इस टाइप की कोई स्ट्रिंग बना सकते हैं जिसमें ज्यादा अम्पेयर मिले, हमें ज्यादा वाटेज मिले। क्या अम्पेयर ज्यादा बनाने वाली स्ट्रिंग से वाट भी ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं या नहीं होते। इन सारे सवालों के जवाब के लिए आज की वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ और इसमें यह भी बताऊंगा कि जो लोग पैरेलल में 2 स्ट्रिंग्स या 3 स्ट्रिंग्स लगाकर इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करते हैं उनको कितना ज्यादा रिजल्ट मिलता है। आजकल जितने भी इन्वर्टर्स आ रहे हैं उनकी साइड के ऊपर एक डाटा शीट होती है, वहां पर लिखा होता है पीवी इनपुट वोल्टेज रेंज। पीवी का मतलब है फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, यानी कि जो आपके सोलर पैनल्स होते हैं उन्हें फोटोवोल्टिक मॉड्यूल कहा जाता है। और इस फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के कितने हमने वोल्टेज इनपुट करने हैं अपने इन्वर्टर में, उसकी जो डिटेल हर इन्वर्टर के राइट साइड के ऊपर डाटा शीट के ऊपर लिखी हुई होती है। जब भी आपने कहीं भी इंस्टॉलेशन का काम करना है तो आपने वहां पर अपने इन्वर्टर की डाटा शीट को चेक कर लेना। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है और उसके ऊपर लिखा होता है पीवी इनपुट करंट, यानी कि आप इस इन्वर्टर के इनपुट में कितने एम्पेयर की स्ट्रिंग या कितने बड़े सोलर पैनल से लगा सकते हैं, जिनके एम्पेयर कितने होने चाहिए। ये एम्पेयर्स उस चीज को जाहिर करते हैं जो आपकी स्ट्रिंग ने प्रोवाइड करने हैं इन्वर्टर को। अब हम देखेंगे क्या हम बड़ी स्ट्रिंग लगाने से इन्वर्टर को कोई नुकसान होता है या नहीं होता, और ये चीज भी आज की वीडियो में हमने देखनी है कि ज्यादा एम्पेयर देने से इन्वर्टर जल जाता है, हीटअप होता है या नहीं होता। इन सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। जब भी आपने स्ट्रिंग बनानी है तो आपने सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस में जाकर देखना है कि इस इन्वर्टर के साथ कितनी बड़ी स्ट्रिंग हम लगा सकते हैं, इसकी रेंज कितनी है, मिनिमम रेंज कितनी है और मैक्सिमम रेंज कितनी है। और कुछ लोगों ने क्या किया होता है, उन्होंने स्ट्रिंग्स 2 या 3 पैरेलल में लगा के एक इन्वर्टर के साथ लगाई होती है और उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। वो समझते हैं कि हम पैरेलल में ज्यादा स्ट्रिंग्स लगाएंगे, ज्यादा एम्पेयर बनेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आजकल के जो ट्रू एमपीपीटी इन्वर्टर्स आ रहे हैं इनमें ऐसा हरगिज नहीं होता। आपने जब भी ट्रू एमपीपीटी इन्वर्टर के साथ स्ट्रिंग बनानी है तो आपने कोशिश करनी है जो उसकी मैक्सिमम रेंज है उससे तकरीबन 50 या 100 वोल्ट आपने कम रखने हैं। जो उसकी मिनिमम रेंज है उससे भी आपने 50 या 100 वोल्ट ज्यादा रखने हैं। और सबसे बेस्ट वैल्यू जो होती है, अगर आपका इन्वर्टर जो है 500 वोल्ट उसका एमपीपीटी कंट्रोलर है टोटल, यानी कि उसकी मैक्सिमम लिमिट है 500 या 550, तो आपने उसको 400 उसकी मैक्सिमम आपने रखनी है और उसकी जो मिनिमम है वो आपने रखनी है तकरीबन जो है मिनिमम आप 200 तक या 250 तक रख लें तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी कि जो स्ट्रिंग आप बनाते हैं 250 से लेकर 350 तक वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगी। रिजल्ट तो जो है 400 वोल्ट वाली या फिर 450 वोल्ट वाली वो भी अच्छा देती हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छा देती हैं, लेकिन उसमें होता क्या है, इन्वर्टर को बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज जा रहे होते हैं और जो डीसी हाई वोल्टेज है इनका स्पार्क बहुत जबरदस्त किस्म का होता है और अक्सर इस स्पार्क की वजह से इन्वर्टर का जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है वो जल जाता है। और अक्सर केसेस में ये भी देखा गया है कि बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज में अगर कहीं पे लूजिंग आ गई या आपने 5 कनेक्टर लगाया उसमें थोड़ी सी आपने क्रिम्पिंग सही नहीं की, वहां से लूजिंग आ गई, या इन्वर्टर के अंदर कहीं पे कोई कहीं भी थोड़ी सी लूजिंग हुई, वहीं से इसमें स्पार्क कर देना और इतना बड़ा शोला अंदर बनेगा जैसे वेल्डिंग हो रही होती है। इस वजह से पूरे के पूरे इन्वर्टर को आग लगी हुई मैंने देखी है। तो इसलिए कोशिश करें आप जो है इसकी इन बिटवीन जो सेंट्रल रेंज है, यानी कि आपने 250 से 350 तक आप इसको देंगे तो आपका इन्वर्टर भी कूल रहेगा, वो कभी जलेगा नहीं और आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी भी मिलेगी। और इसी तरह से उसकी मिनिमम रेंज जो होती है वो तकरीबन 120 वोल्ट होती है किसी इन्वर्टर की, किसी की 150 होती है। पहले 150 160 वोल्ट वाले इन्वर्टर आते थे जिनकी मिनिमम रेंज इतनी होती थी। आजकल जो इन्वर्टर्स आ रहे हैं उनकी 90 वोल्ट या 120 वोल्ट मिनिमम रेंज होती है। तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि किसी इन्वर्टर के ऊपर 120 वोल्ट लिखा हुआ है तो आपने उसकी स्ट्रिंग जो आपने बनानी है उसमें 3 पैनल्स की आपने स्ट्रिंग बना के लगा देनी है। इन पैनल्स के ऊपर आपका इन्वर्टर शायद स्टार्ट हो जाए लेकिन वर्किंग नहीं करेगा जैसे ही आप लोड डालेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 3 पैनल्स के वोल्टेज कितने होते हैं, 545 वाट के सोलर पैनल की आज बात हो रही है और 545 वाट का एक जो सोलर पैनल होता है उसके 49 वोल्ट होते हैं। तो जब आप 3 पैनल्स की स्ट्रिंग बना के लगाएंगे तकरीबन ये 130-135 वोल्ट बन जाएंगे। तो इसको जब आप इन्वर्टर के थ्रू यूज करेंगे, जैसे ही आप इन्वर्टर के ऊपर लोड डालेंगे तो इन्वर्टर जो है वो ग्रेजुअली उसके वोल्टेज जो है स्ट्रिंग के वो ड्रॉप हो जाएंगे। वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होंगे, वो 130-135 से नीचे आएंगे, 120-115 इधर आ जाएंगे। जब इधर वोल्टेज आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर इन्वर्टर जो है उसको छोड़ देगा, सोलर को छोड़ देगा, दोबारा से वो वापडा को ऑन करवा देगा, या फिर अगर वापडा अवेलेबल नहीं है तो बैटरी मोड पे शिफ्ट हो जाएगा
और जैसे ही वो छोड़ेगा सोलर के वोल्टेज फिर दोबारा 130-135 हो जाएंगे और इन्वर्टर फिर से उनको ले लेगा और फिर से उनको चलाने की कोशिश करेगा। जैसे ही लोड डालेगा वो फिर 120 वोल्ट रह जाएंगे। जैसे ही वो 120, 115, 110 इस रेंज में वोल्टेज आएंगे तो फिर वो दोबारा से उसको छोड़ देगा और दोबारा से वापडा पे इन्वर्टर को शिफ्ट कर देगा। इन्हीं कोशिशों में अक्सर इन्वर्टर जल जाते हैं। ये भी एक रीजन है इन्वर्टर्स के जलने की। और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनके पास पहले पुराने मॉडल का इन्वर्टर लगा होता था जिसके 150 वोल्ट उसकी मैक्सिमम रेंज होती थी, तो उसमें सेमी एमपीवीटी होता था। वो जब उस इन्वर्टर को उतारते हैं, जो उन्होंने सोलर के आपस में वायरिंग कनेक्शन होते हैं, वो उसी हिसाब से इस नए इन्वर्टर को भी लगा देते हैं। नया इन्वर्टर चल तो पड़ता है, सोलर काम करना शुरू हो जाता है और इंस्टॉलर चले जाते हैं सारा कुछ आपके हवाले करके। लेकिन जब आप उसको ऊपर लोड डालते हैं तो अचानक ही वो सोलर को छोड़ देता है, फिर जैसे लोड हटाते हैं फिर वो सोलर को ले लेता है। तो इस तरह से आपका सोलर के ऊपर सही तरीके से लोड नहीं चलता। अगर आप वापडा वाला ब्रेकर बंद करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि वो सोलर से सही तरीके से लोड चलाता ही नहीं है। जैसे ही सोलर पे लोड आता है तो वो बैटरी को ड्रेन करना शुरू कर देता है और बैटरी को ड्रेन करते करते खाली कर देता है और फिर सारा सिस्टम शट डाउन हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कि मैंने तो 2000 वाट या 3000 वाट के सोलर पैनल लगाए हुए हैं, वो काम क्यों नहीं कर रहे। उसने किया ये होता है कि उसने सोलर पैनल्स की एक बड़ी स्ट्रिंग नहीं बनाई होती। उसने, अगर आपके पास 9 सोलर पैनल्स हैं तो उसने 3-3 सोलर पैनल्स की 3 स्ट्रिंग्स बनाई होती हैं। या फिर अगर आपके पास 6 या 8 सोलर पैनल्स हैं तो फिर उसने 3-3 की 2 स्ट्रिंगें बना के लगाई होती हैं। अगर आपके पास 8 सोलर पैनल है तो उसने 4-4 सोलर पैनल्स की 2 स्ट्रिंगें लगाई होती हैं। 4-4 सोलर पैनल्स की स्ट्रिंगें दो जो हैं वो भी चल जाती हैं, लेकिन जो सुबह का टाइम होता है और शाम का टाइम, उसमें उसके वोल्टेज जो हैं वो बड़ी जल्दी ड्रॉप होते हैं और वो वापडा को देर तक सुबह यूज करता रहता है और शाम को भी जब वापडा को वो जल्दी उठा लेता है और सोलर को जल्दी छोड़ जाता है, क्योंकि उसके वोल्टेज जो हैं सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे वो थोड़े से कम हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। उसके ऊपर जैसे ही लोड आता है वो बिल्कुल वोल्टेज गिर जाते हैं और इन्वर्टर की जो मिनिमम रेंज है, ट्रिगर वोल्टेज की रेंज, उससे भी वो नीचे ड्रॉप हो जाते हैं। जब वो नीचे ड्रॉप होते हैं तो वो फिर आपका सिस्टम चल ही नहीं रहा होता, वो वापडा के ऊपर शिफ्ट हो रहा होता है या फिर बैटरी के ऊपर चल रहा होता है। तो इस तरीके से आपको ज्यादा सोलर पैनल लगाकर भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि पहले जमाने में जो इन्वर्टर होते थे उसमें स्ट्रिंग जो बनती थी उसके एम्पेयर ज्यादा होते थे। जब आप 3 स्ट्रिंगें बनाकर 3-3 पैनल की लगाते थे उसमें आपको तकरीबन 20-25 एम्पेयर भी मिल जाते थे। जो पुराने कारीगर होते हैं उनके माइंड में ये बात होती है कि हम ज्यादा पैनल्स की स्ट्रिंग लगा के, ज्यादा स्ट्रिंगें पैरेलल करके जब लगाएंगे तो ये 20-25 एम्पेयर जो है इसकी बड़ी पावर बन जाती है और हमारा इन्वर्टर बहुत अच्छा काम करेगा। ऐसा हरगिज नहीं होता। आजकल जो लेटेस्ट इन्वर्टर आ रहे हैं इनकी जो है, इनमें आपने बड़ी से बड़ी स्ट्रिंग बनानी है जिसमें मैक्सिमम वोल्टेज हो। जितने ज्यादा वोल्टेज होंगे उतना ही ज्यादा आपको इन्वर्टर पावर प्रोवाइड करेगा, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा बेस्ट मिलेगी आपको। इसके अलावा आपने पीवी इनपुट एम्पेयर भी देखने हैं, वो भी लिखे होते हैं हर इन्वर्टर की डाटा शीट के ऊपर कि इसके अंदर आपने 18 एम्पेयर की स्ट्रिंग लगानी है या फिर इसके अंदर आपने 27 या 26 एम्पेयर की स्ट्रिंग इनपुट कर सकते हैं, या फिर आजकल 32 एम्पेयर की स्ट्रिंग वाले इन्वर्टर भी आ रहे हैं। तो उसमें होता क्या है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जब स्ट्रिंग बनानी है, आप जब 545 वाट का एक सोलर पैनल उसकी स्ट्रिंग बनाते हैं तो वो आपको पूरी स्ट्रिंग जो है वो एक सोलर पैनल की जो एम्पेयर होंगे वो पूरी स्ट्रिंग के एम्पेयर होंगे, वही मिलेंगे आपको। यानी कि अगर एक सोलर पैनल 13 एम्पेयर का है और अपनी मैक्सिमम पीक पे जाता है, आपको 13 एम्पेयर दे भी देता है, तो आप उसको 18 एम्पेयर इनपुट पीवी वाले इन्वर्टर के साथ इजीली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अक्सर देखा गया है कि 13 एम्पेयर का जो पैनल होता है वो 13 एम्पेयर कभी भी नहीं देता, वो शाज़ो नाज़र ही कभी देता है। वो आमतौर पे 9 से 10 एम्पेयर दे रहा होता है। जब वो 9 से 10 एम्पेयर वो स्ट्रिंग आपको प्रोवाइड कर रही होती है, इसका मतलब ये है कि आपने 18 एम्पेयर का जो इन्वर्टर है आपका, उसकी इनपुट में आपने 9 या 10 एम्पेयर की एक स्ट्रिंग लगाई हुई है। यहाँ पर अगर आप एक स्ट्रिंग और बना के लगा देंगे तो आपका जो 2 स्ट्रिंगें हो जाएंगी तो उनके एम्पेयर प्लस हो जाएंगे, तो उनके एम्पेयर प्लस होकर डबल हो जाएंगे और वो आपको 17, 18, 16 एम्पेयर मिल रहे होंगे। तो आपका इन्वर्टर जो है अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा होगा। जब आप 3 स्ट्रिंग ऐसे इन्वर्टर के साथ लगाएंगे जिसकी 18 एम्पेयर की मैक्सिमम पीवी इनपुट है, तो उसमें वो आपको फायदा ही नहीं देगी। यानी कि एक स्ट्रिंग आपकी न्यूट्रल पड़ी रहेगी, वो यूज ही नहीं होगी, आपको सिर्फ 2 स्ट्रिंग्स हैं वही काम करके दे रही होंगी। तो इस तरीके से भी लगाने का कोई फायदा नहीं है। और जब भी आपने स्ट्रिंग बनानी है, जितने भी आपके पास सोलर पैनल्स हैं, आपने उन सब के एक एक वायर जो है प्लस माइनस की आपस में जोड़ देनी है। यानी कि एक पैनल है आपके पास, उसकी आप शुरू वाली एक प्लस की या माइनस की वायर छोड़ दें, दूसरी जो प्लस की बच गई उसको आपने दूसरे पैनल की माइनस के साथ कनेक्ट कर देना है। इसी तरह से आपने माइनस प्लस
या फिर प्लस माइनस करते जाना है। जो शुरू वाला पैनल है उसकी एक प्लस या माइनस आपके पास बची हुई है, और आखिर वाला जो है उसकी एक प्लस या माइनस जो भी वो बची हुई है आपके पास। वो दोनों अपोजिट हैं, उनको आपस में आपने शॉर्ट नहीं करना, उनको नीचे लेके इन्वर्टर के अंदर दे देना है। तो ये आपकी डीसी वोल्टेज की मैक्सिमम रेंज वाली स्ट्रिंग बन जाएगी। और इसमें आपने ये कोशिश करनी है कि आपने जो आपके इन्वर्टर की मैक्सिमम रेंज है उससे आपने एक्सीड नहीं करना, उससे आपने 100 या 50 वोल्ट कम रखने हैं हर सूरत। अगर आपके इन्वर्टर की मैक्सिमम रेंज 500 वोल्ट की है, आप 500 वोल्ट की स्ट्रिंग उसके ऊपर बना के लगा देते हैं, तो फिर भी आपका इन्वर्टर चलेगा, एफिशिएंसी भी आपको मैक्सिमम मिलेगी, बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन इन्वर्टर बहुत ज्यादा हीटअप हो रहा होगा और किसी भी टाइम आपके इन्वर्टर का चार्ज कंट्रोलर जल जाएगा, यानी कि जब वोल्टेज ज्यादा होते हैं तब इन्वर्टर जल जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर हम एम्पेयर ज्यादा इनपुट में करें तो क्या इन्वर्टर जलेगा या नहीं जलेगा। अगर आपका इन्वर्टर की 18 एम्पेयर की इनपुट रेंज है और आप उस पे स्ट्रिंग लगा देते हैं, 3 या 4 स्ट्रिंगें बना के लगा देते हैं, यानी कि आप 25 से 30 एम्पेयर उसकी इनपुट में फीड कर रहे होते हैं, तो आपका इन्वर्टर कभी भी नहीं जलेगा, कभी भी हीटअप नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसी आएगी, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहां पे 18 एम्पेयर लिखे हुए हैं और आप दे रहे हैं उसकी इनपुट में 25 या 30 एम्पेयर, तो वो आपको रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर आपके पास कोई ऐसा इन्वर्टर है जिसकी पीवी इनपुट करंट की रेंज ज्यादा है, यानी अगर आपके पास ऐसा इन्वर्टर है जिसकी 18 एम्पेयर की बजाय 26 एम्पेयर या फिर 32 एम्पेयर की इनपुट रेंज है, तो वो आपको मैक्सिमम रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। उसमें आपके लॉसेस कम से कम होंगे और आपको मैक्सिमम पावर के साथ पूरी परफॉर्मेंस मिलेगी। इसके अलावा आपने जब भी एक सीरीज में सोलर पैनल कनेक्ट करने हैं, आपने एक और खास चीज का ख्याल रखना है। मैंने अक्सर जगहों पे ये फॉल्ट निकाले हैं, यानी कि अगर पूरी सीरीज में एक भी पैनल के एम्पेयर कम है तो आपकी पूरी जो स्ट्रिंग है उसके एम्पेयर डाउन हो जाएंगे। अगर यानी कि आपका कोई एक पैनल डैमेज है या ऊपर से बाहर देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है लेकिन अंदर से वो एम्पेयर ही पूरे नहीं निकाल रहा, आपने बिल फर्ज सारे पैनल जो है 10-10 एम्पेयर आपको दे रहे हैं, लेकिन आपका एक पैनल 5 एम्पेयर वाला है, वो अंदर से डैमेज है, जाहिर नजर नहीं आ रहा या आ रहा है, तो आपने वो भी इस स्ट्रिंग के अंदर डाल दिया है, तो आपको जो पूरी आपकी ओवरऑल स्ट्रिंग है वो 5 एम्पेयर देगी, वो 10 एम्पेयर आपको नहीं देगी। जब तक आप उस पैनल को उस स्ट्रिंग में से निकालते नहीं है आपको 10 एम्पेयर नहीं मिलेंगे। जैसे ही आप उस पैनल को उस पूरी स्ट्रिंग में से निकाल देंगे और एक पैनल कम करके स्ट्रिंग बनाएंगे तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा और आपके एम्पेयर्स भी बढ़ जाएंगे, यानी कि आपको 10 के 10 एम्पेयर मिलेंगे। अक्सर लोगों ने क्या किया होता है, पुराने और नए सोलर पैनल जोड़कर एक ही स्ट्रिंग बनाई होती है, उनको रिजल्ट पूरा नहीं मिलता। जब भी आपने इस तरह का काम करना है, आपने एक एक पैनल के एम्पेयर टेस्ट करने हैं क्लैम्प मीटर लगाकर, और सबके एम्पेयर सेम होंगे तो फिर आप एक स्ट्रिंग बना सकते हैं। इसके अलावा जब भी आपने एक स्ट्रिंग बनानी है तो आपने जितने भी पैनल लगाए हुए हैं उन सबका टिल्ट एंगल सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि एक पैनल आपने ऊपर को उठाया हुआ है और एक को नीचे के किया हुआ है, तो ऐसे ऊपर नीचे जब रखेंगे मुख्तलिफ पैनल्स को तो एम्पेयर ड्रॉप हो जाते हैं। अगर एक पैनल के एम्पेयर ड्रॉप हो गए तो जो सारे पैनल आपने कनेक्ट किए हुए हैं एक ही सीरीज में उन सबके एम्पेयर्स भी ड्रॉप हो जाएंगे। इसी तरह से जब भी आपने एक स्ट्रिंग बनानी है और आपने ये भी देखना है कि आपके एक पैनल के ऊपर भी साया नहीं आना चाहिए। अगर आपके एक पैनल के ऊपर भी साया आ गया तो पूरी जो आपने स्ट्रिंग बनाई है उसकी पावर जो है टोटल पावर को बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। उसमें ये ना समझें कि एक पैनल की कम होगी, वो सब पैनल्स की कम हो जाएगी और आपको बहुत ही कम पावर मिल रही होगी। इसके अलावा अगर आपके पास 500 वोल्ट या 550 वोल्ट वाला एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसके साथ 8 पैनल लगाने हैं। आपने मैक्सिमम 8 पैनल लगाने हैं 545 वाट के या 555 वाट के। वो पैनल 8 से आप ज्यादा नहीं लगाने, अगर आप 9 या 10 भी लगा देंगे फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन वो वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वो जितने भी आपने सोलर पैनल लगाने हैं उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है उसके वोल्टेज के साथ, यानी कि अगर आप 8 पैनल लगा रहे हैं तो आपने 8 मल्टीप्लाइड बाई 49 वोल्ट कर देना है और हर पैनल के आप वोल्टेज टेस्ट कर लिया करें। वोल्टेज आपने टेस्ट करने हैं और अक्सर मैंने देखा है जो फेक पैनल होते हैं उनके वोल्टेज पूरे नहीं होते, 4-5 वोल्टेज कम होते हैं। तो ये चीज भी आपने माइंड में रखनी है। जब भी आपने काम करना है एक एक पैनल के वोल्टेज भी टेस्ट करने हैं, उसके एम्पेयर भी टेस्ट करने हैं, ताकि आपको पता लगे जो आपने सोलर पैनल परचेज किए हैं वो ओरिजिनल हैं या फेक हैं। जो फेक सोलर पैनल होते हैं उनके 49 वोल्ट पूरे नहीं होते, अक्सर देखा गया है। और जो फेक सोलर पैनल होंगे उन सबके वोल्टेज सेम नहीं होंगे, उनमें डिफरेंस आएगा। अगर आपके पास बिल्कुल ओरिजिनल सोलर पैनल्स हैं तो सबके एम्पेयर्स और वोल्टेज, खास तौर पे वोल्टेज, वो सबके इक्वल होंगे, उनमें 1 वोल्ट का भी डिफरेंस नहीं आएगा। गर्मियों में जो आपने टिल्ट एंगल रखना है वो आपने कम से कम उसका रखना है और सर्दियों में जो है आपने ज्यादा से ज्यादा उसको उठा देना है।
तो जितना ज्यादा सर्दियों में चूंकि सूरज नीचे चला जाता है इसलिए सोलर पैनल्स को ज्यादा उठाना पड़ता है, और जो गर्मियां होती हैं उनमें थोड़ा सा सीधा रखना पड़ता है, थोड़ा सा ही उठाना पड़ता है। ये तो आपको मैंने एक सिंपल तरीका बता दिया। बाकी एक पहले वीडियो में बना चुका हूँ, उसमें मैंने आपको बताया है कि आपके जो एरिया का लैटिट्यूड है उसके हिसाब से आपने टिल्ट एंगल की सेटिंग करनी है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।